सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। भक्तों, जब जीवन में संकट चारों ओर से घेर ले, जब अपनी शक्ति और सहारे भी साथ छोड़ने लगे, तब केवल एक सच्ची पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं गजेंद्र मोक्ष कथा, जो भक्ति, समर्पण और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अद्भुत प्रसंग माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम भक्त को हर संकट से बाहर निकाल सकता है। तो आइए मन को शांत करें, भक्ति में डूब जाएं और सुनते हैं दिव्य और भावपूर्ण गजेंद्र मोक्ष कथा। जय भगवान विष्णु। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक सुंदर और विशाल सरोवर था। उस सरोवर में अनेक कमल खिले रहते थे। देवता और आर्षि भी उस स्थान की सुंदरता की प्रशंसा करते थे। उसी वन में गजराज नाम का एक अत्यंत बलशाली हाथी रहता था। वह हाथियों का राजा था और अपने परिवार के साथ आनंद से जीवन बिताता था। एक दिन भीषण गर्मी के समय गजराज अपने परिवार के साथ उस सरोवर में जल पीने और स्नान करने गया। वह आनंद से जल में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक एक विशाल ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। उसके परिवार के हाथियों ने भी उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे मुक्त नहीं कर सका। धीरे धीरे अनेक वर्ष बीत गए। गजराज की शक्ति कम होने लगी, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण और अधिक शक्तिशाली होता गया। जब गजराज को लगा कि अब संसार की कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती, तब उसने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भगवान विष्णु को पुकारा। उसने अपनी सूंड में कमल उठाकर भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि ग्राह भी पूर्व जन्म के श्राप के कारण उस योनि में था। भगवान के स्पर्श से उसे भी मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के कारण गजराज को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली सीख, संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा होता है। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। जय भगवान विष्णु। भक्तों, यही कारण है कि गजेंद्र मोक्ष कथा को भक्ति, समर्पण और ईश्वर कृपा का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। जब संसार की सारी शक्तियां साथ छोड़ देती हैं, तब सच्चे मन से लिया गया भगवान विष्णु का नाम भक्त के जीवन में आशा का प्रकाश बनकर आता है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और भक्त मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट में लिखें AUM नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, मंत्र और भक्ति वीडियो सुनना चाहते हैं, तो सनातन भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और अद्भुत और रहस्यमयी सनातन कथा। तब तक के लिए जय भगवान विष्णु, जय सनातन धर्म। राम नबाय जैसा अंदायण वह, अच्युत केशव कृष्ण दामोदर, राम नारायण जानकी वल्लभ, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं, विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांग, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशम् विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांग लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशम् विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांग लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मे नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः आदिलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः धान्यलक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः संतानलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वीरलक्ष्मी नमो नमः विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं 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 ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टलक्ष्मे नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः आदिलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः धनलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः धनलक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः संतानलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वीरलक्ष्मी नमो नमः विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी
नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं अष्टलक्ष्मे नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः। आदिलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः। धान्यलक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः। संतानलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वीरलक्ष्मी नमो नमः। विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं 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 विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अष्टलक्ष्म्ये नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः। आदिलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः। धनलक्ष्मी नमस्तुभ्यं धनलक्ष्मी नमो नमः। धनलक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः। संतानलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वीरलक्ष्मी नमो नमः। विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं गजलक्ष्मी नमो नमः। विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं विद्यालक्ष्मी नमस्तुभ्यं।